सीधा आपको प्रयागराज लिए चलेंगे, जहां नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का समापन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। यानी मैं त्रिवेणी, जो हमारा संगम है प्रयागराज का, मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती, इस त्रिवेणी को प्रयागराज के जो ईष्ट है वे वेणी माधव है। वेणी माधव सोमेश्वर महादेव, महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज के बारे में एक मान्यता है कि दुनिया के पहले कुलपति थे वे विश्वविद्यालय के, और उनके गुरुकुल इसी प्रयागराज में थी। हमारी सरकार को इस सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 2019 के प्रयागराज कुंभ के अवसर पर हम लोगों ने महर्षि भारद्वाज के उस आश्रम को यहां पर पुनर्स्थापित करने की दिशा में कुछ प्रयास किए हैं। नागराज वासुकी देवासुर संग्राम में यही नागराज वासुकी थे जिन्होंने सकारात्मक यानी दैवीय शक्तियों की विजय में अपना योगदान दिया था। पवित्र अक्षयवट, शेषनाग और तीर्थों के राजा प्रयागराज, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए मैं आर्मी के अपने सेंट्रल कमांड और नॉर्थ कमांड को हृदय से बधाई देते हुए उनके प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। प्रयागराज की पावन धरा प्राचीन काल से ही हम सब के लिए ज्ञान की, आध्यात्मिक विरासत की और न्याय की पावन त्रिवेणी के रूप में भी विख्यात रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज नॉर्थ टेक सिंपोजियम के माध्यम से हम सब इस त्रिवेणी को टेक्नोलॉजी, नॉलेज एंड इनोवेशन के संगम के रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे यहां हम सब इस बात को मानते रहे हैं और ये भारतीय मान्यता भी रही है, और हमारी भारतीय संस्कृति ने सदैव इस बात को अंगीकार भी किया कि अयम निज पुरोवेति गणनालव चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये केवल एक श्लोक नहीं है, संपूर्ण वसुधा को एक परिवार के रूप में अपने साथ जोड़ने और उसके प्रति उदार भाव, यह भारतीय संस्कृति का सदैव से एक प्रेरणा रही है। लेकिन उदारता हमारा संस्कार है, करुणा हमारा स्वभाव, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो सुरक्षित है वही समृद्धि। उदारता की रक्षा के लिए उतनी ही शक्ति भी चाहिए, उतनी ही सामर्थ्य भी चाहिए। और राष्ट्र कवि दिनकर ने इसीलिए बातें कही थी कि क्षमा सोवते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन दिशहीन विनीत सरल हो।
याद रखना, जिसके पास शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी, वही अपनी संवेदना भी दे पाएगा और वही संस्कार भी दे पाएगा। अर्थात शांति और क्षमा की भाषा केवल वही सार्थक बोल सकता है जिसके पास उतनी सामर्थ्य हो। आज हम अपनी सामरिक और आंतरिक शक्ति को इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमें किसी पर आक्रमण करना, अपितु इसलिए कि हमारी उदारता को कोई हमारी व्यवस्था न समझने की भूल करे। राष्ट्र की समृद्धि के लिए यह सामर्थ्य हमेशा अनिवार्य है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं आती, इसके लिए सुरक्षा, स्थिरता और सामर्थ्य का मजबूत आधार उतना ही आवश्यक भी होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता संभालने के बाद हम इन बातों को जानते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अव्यवस्था थी, हमारे सामने जो उस समय पहचान का संकट था, हम लोग इस बात को मानते थे कि हमें अगर सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट से मुक्त करना है, तो हमें सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना होगा। रूल ऑफ लॉ को जमीनी धरातल पर उतारना होगा। इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस को पूरी शक्ति के साथ लागू करना पड़ा था। और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया, आज उसने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में भी मदद की। आज हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है। एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में, रेलवे की कनेक्टिविटी के रूप में, मेट्रो के रूप में और एयर कनेक्टिविटी के रूप में भी। आज सुरक्षा के प्रति सरकार का पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर हमारा था, उस पर ध्यान देने का परिणाम क्या है? आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक, हर बड़ा इन्वेस्टर यूपी के अंदर आकर के निवेश करना चाहता है। आज सुरक्षा का परिणाम क्या है? कोई भी सरकार निर्णय लेती है, उसको प्रभावी ढंग से एक समय सीमा के अंदर जमीनी धरातल पर उतरने में बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई बाहरी तत्व हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई गुंडा तत्व, कोई माफिया उस पर हावी नहीं हो सकता, कोई जबरन वहां जाकर के उस कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और अगर करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं, ना तो उसको कारण बताना पड़ेगा, अन्यथा उसके दुष्परिणामों को वह समझता है। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था में ये सुधार आज उत्तर प्रदेश के अंदर रक्षा उद्योग के विस्तार में भी हमें मदद किया है। यानी ये दोनों एक ही संकल्प के दो अलग अलग रूप हैं।